आज मेरे लिए नई सुबह थी। बहुत अच्छा लगा जब उठे कि जिस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग इतना बेताब रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, उस व्यक्ति से मैं मिला और अपने जीवन का 14 सालों की सर जो तपस्या थी वो पूरी करी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुमित यादव जी, जिनको आपने देखा कल केबीसी की हॉट सीट पर, जो कि काल थी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, यहाँ पर केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचे थे और आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इनसे कि ये कैसे केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचे और उनका कैसा सफर रहा। नमस्कार सुमित जी। नमस्ते सर। सर मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुमित जी, बताइए कि आप कितने सालों से केबीसी में जाने का प्रयास कर रहे थे? सर मैं 14 सालों से लगभग कोशिश कर रहा था बिल्कुल। और कभी कॉल नहीं आया, एक आध बार बीच में अकेले अभी फाइनल सब कुछ हुआ तो अच्छा लगा। अच्छा, अब और किस ईयर से आपने शुरुआत की थी और इससे पहले भी आपके पास केबीसी की तरफ से कॉल आया है या मतलब ये पहली बार ही आया था? देखिए, मैं तो 2012-13 से कोशिश कर रहा था लगातार और 2016 में मेरे पास एक बार कॉल आया था, जी। जो कि आईवीआर पे जब वो हिंदी इंग्लिश के लिए पूछते हैं तो वहाँ पे ही कट गया था वो। इस बार भी बहुत सारे लोगों को कटा है, सुन रहा था, मैंने देख रहा था, आपके ही चैनल से जानकारी मिल रही थी। तो 2016 में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था एंड उसके बाद से फिर कभी कॉल नहीं आया। इसी साल 2024 में आए। बिल्कुल। ऑडिशन आपका कब हुआ था और ऑडिशन आपका दिल्ली में हुआ था या मुंबई में? क्योंकि इस बार हमने देखा कि 2 जगह थी ऑडिशन के लिए। जी। हाँ, मेरा ऑडिशन जो था वो मुंबई में हुआ था, कांदी वैली में। और वहाँ पे भी वीडियो शूट हुआ था बस। अच्छा, वो आपका मई या जून के आसपास ही हुआ होगा। हाँ, ये जून लास्ट में शायद, आई थिंक 25 या 26 जून की ये बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और फास्टर फिंगर फर्स्ट में आपका जो फास्टर फिंगर फर्स्ट का हम देखते हैं कि केबीसी की टीम बताती है कि 5 से 6 महीने में आपको कॉल करेंगे, जब तक केबीसी का सीज़न चलेगा तब तक। तो आपको कब केबीसी की तरफ से कॉल आया? क्योंकि कई लोगों को शुरुआत में आता है, कई लोगों को थोड़ा-सा समय लग जाता है। जी। देखिए कि, ऑडिशन 26 मई के आसपास का हुआ और मेरे को कॉल आया अभी 28 या 29 तारीख को, नवंबर में। जी। तो जब उम्मीद छोड़ चल चुके थे पूरी तरीके से, तब जाकर के कॉल आया। अच्छा, अच्छा जी, अच्छा। बिल्कुल, आपको नवंबर के लास्ट में कॉल आया और क्या से आपको ये भी पता लग गया हो कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं केबीसी के? अ, मैं बताना चाहूँगा, आपके चैनल से मुझे जानकारी मिली कि आप आज से रजिस्ट्रेशन दोबारा हो रहे हो। तो मतलब 2 तारीख से होने वाले हैं, ये सूचना मिली। तो मैंने सोचा कि चलो मैं करूँगा फिर से। उसमें ये फिर आगे जब वीडियो देखा तो पता चला कि वो नहीं कर सकते हैं जिन्होंने पहले एडिशन दिया है। तो बहुत दुखी हो गए हम उसी तारीख को, 28 या 29 का है। बहुत दुखी हो गए कि यार अभी तो ये भी गया हाथ से, एक मौका था। और लेकिन उसी की जस्ट शाम को बिल मुझे कॉल आए। बिल्कुल। और जैसे देखिए, हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो केबीसी में जाने का प्रयास करते हैं, उनको फैमिली की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, या आप कह सकते हैं जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो भी मतलब काफ़ी टाइम ये कहते रहते हैं कि क्या केबीसी में लगा हुआ है, मतलब सिलेक्शन आसान नहीं है और मतलब ये यूँ ही है, ये तो गेम ही है। तो कई लोगों का, आपकी फैमिली का इसके बारे में क्या वो था? देखिए, मेरी फैमिली में तो केबीसी को सब पसंद करते थे, लेकिन जब आप बार-बार प्रयत्न करते हैं, नहीं होता है, तो अंदर से एक दबाव, सब लोग बोलते हैं अभी क्यों इतना परेशान हो रहे हो, छोड़ो इसको। तो इस वजह से मेरे साथ सपोर्ट था, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि लगने लगा था लगभग सबको कि यार अभी नहीं होगा इसका, ये खामों का परेशान होता है। जैसा कि आप शो में भी कल कल देखा आपने कि मम्मी बोल रही थी कि लगा रहता था, हमको नहीं लगता था ऐसा होगा। और बाकी मेरे सारे जानने वालों को पता था कि ये केबीसी के लिए बहुत वर्षों से परेशान है। जी। और अब जब फाइनली आ गया है तो लगभग सब लोग लगे यार यार ये तो हो भी जाता है यार, ये तो हो जी, गया है। जी, 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 बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए, लगभग जितने लोग पहुँचते हैं 90% में हम देखते हैं, 90% केसेज़ में कि उनको फैमिली इतना सपोर्ट मिलता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सालों से लोग प्रयास करते हैं। जी, बिल्कुल। और आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केबीसी मैस्ट्रो चैनल की तरफ से आपको किस प्रकार से गाइडेंस मिली और आपको पूरा तरीका वो मिला? देखिए, आपका चैनल तो अ जो सूचनाएँ देता है उससे बहुत राहत, बहुत जानकारी मिलती है। क्यों? पिछले साल में जब रजिस्ट्रेशन आया तो मैं रजिस्ट्रेशन करना ही भूल गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा जान मैं यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा-सा कम चलाता हूँ और बाकी सोशल मीडिया। तो उसकी वजह से जो रजिस्ट्रेशन की चीज़ थी वो मुझे पता नहीं चल पाई।
मार्च में मैंने सर्च करा कि यार कब होंगे तो पता नहीं था। अप्रैल में मैंने देखा नहीं ध्यान से। जी, तो आपके चैनल का एक इस बार ये प्रभाव रहा कि जब रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे, तो वीडियो पहले ही मिलना शुरू हो गई कि यार फला डेट से रजिस्ट्रेशन आएँगे। जी, तो ये आपके चैनल के थ्रू जानकारी और प्लस इसके अलावा जो भी जैसे कॉल्स आई वहाँ से, तो कैसे हो रहा है? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कॉल में जहाँ लोग गलती कर जाते हैं। बिल्कुल। जैसे क्या आप मुंबई आ पाएँगे? लोगों ने 2 दबा दिया, नहीं आ पाएँगे, कॉल बीच में ही कट गई। तो कॉल सुनने के बाद ये पता चल गया कि यार कहाँ गलती नहीं करना है। बिल्कुल, प्रश्नों का स्तर भी पता चला कि यार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कठिन पूछ देंगे। तो एक एक बोलते हैं ना कि एक पूर्व अनुभव, वो सब आपके चैनल से मिलता रहा। बिल्कुल। तो देखिए जो गाइडेंस रहता है वो आप लोगों को हमेशा ही हमारे चैनल पिछले 5 सालों से ये चैनल चलता आ रहा है। हर साल और जब भी केबीसी का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के लास्ट जो इंटरव्यू वगैरह तक चलते हैं, तब तक पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को मिलती रहती है और हर साल सैकड़ों से हज़ारों लोग जो है वो पहुँचते हैं हमारे चैनल से केबीसी में। अब देखिए हमारे लोगों को, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो केबीसी बताते हैं कि सारा खर्चा जो है केबीसी में आपका सिलेक्शन होने के बाद फर्स्ट शेफिंग या फर्स्ट में केबीसी की टीम उठाती है और जाने का, रहने का, खाने का और आपको घर तक वापस पहुँचने का सारा खर्चा केबीसी की टीम उठाती है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? कितनी इसमें सच्चाई है? जी, ये पूरी तरीके से सही है क्योंकि जब आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल आता है, जी, तो कहीं न कहीं फिर आप टीवीसी टीम के एक मेंबर के तरीके हो जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और तो आपको सारा गाइड करना प्लस आपके घर से वहाँ तक जाना, वहाँ पे रहने की सारी व्यवस्था और भोजन की जो भी चीज़ें होती हैं, सारी व्यवस्था वो करते हैं और इसके साथ आपको घर वापस पहुँचने तक का सारा खर्चा वो उठाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुमित जी ये दर्शकों को बताइए कि फास्टर फिंगर फर्स्ट देखिए जैसे कि आपका वीक शुरू हुआ तो कौन से राउंड में आपका सिलेक्शन हुआ? मतलब जैसे पहली बार में या दूसरी बार में कब आपका सिलेक्शन मतलब अ, इसमें हुआ? देखिए मेरा तो फास्टर फिंगर फर्स्ट पहले 3 बार में नहीं हो पाया था और चौथी बार में मेरा फास्टर फिंगर फर्स्ट क्लियर हुआ, आपने देखा भी और जब आपका चौथी बार में होता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। तो आप देखा करें टीवी में कि जब सारे लोग तो बड़े धीरे-धीरे से आए थे, बिल्कुल, मैं जो चौथी बार में बहुत कूद-काद के आया हूँ वहाँ से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए उस टाइम तो जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा होता और बहुत सारे लोगों का हो चुका होता है तब हमें ऐसा लगता है कि भाई अब तो आप केबीसी में आया भी बड़ी मुश्किल से जाता है और उस समय अगर आपका सिलेक्शन का आपको पता लगे तो बहुत ही देखिए उस समय वो बात बयान नहीं की जा सकती शब्दों में। और जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आपसे पहले 3 लोग आकर के गए, उसके बाद आप केबीसी की हॉट सीट पर पहुँचे। तो फास्ट सेफिंग या फर्स्ट जब आप खेल रहे होते हैं, तो मैं ये आपका भी पूछ रहा हूँ, आपके पास जो लोग थे उनसे आपने अगर बातचीत की हो, तो मैं उनका भी आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि भई उस समय घबराहट वगैरह होती है या ऐसा मतलब लगता है कि भई आखिरी मौका है या तो आपको क्या उस समय लगता है? देखिए फास्टर फिंगर फर्स्ट में जो पहला राउंड होता है, पहली बार आप बैठे होते हैं, तो उतनी घबराहट नहीं होती जी, जी। क्योंकि पहला होता है, ये दूसरी बार में भी उतनी घबराहट नहीं होती। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति जाता है तब आपको बहुत घबराहट शुरू होनी होती है क्योंकि आप जब आप 1 दिन पहले रुकते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं और जब आप महसूस करते हैं कि आपसे भी बहुत ज़्यादा परेशान लोग यहाँ मौजूद हैं तो अंदर से एक भावना रहती है कि ठीक है हमारा हो जाए, भी किसी अगर हमसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति का भी हो जाए जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब 3-4 लोग आपके बाद चले जाएँ, फिर ये लगने लगता है कि नहीं यार अभी हमारा होना ही चाहिए क्योंकि बहुत कम मौके बचे हैं अब बाद में। ये तब दर्द होता है और फिर उँगलियाँ फिर काँपना शुरू करती हैं। कई बार हम देखते हैं कि जैसे टीवी में बहुत ही मतलब आसान सवाल आते हैं फास्ट सेफिंग या फर्स्ट का और बहुत लोग उसको गलत कर देते हैं। बहुत ही मतलब ईज़ी सवाल होता है और जो टीवी में देख रहे होते हैं दर्शक वो ये सोचते हैं कि इनको इतनी भी नॉलेज नहीं है और ये केबीसी में आए हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि वो एक डर के कारण या एक एंग्ज़ायटी के कारण ऐसा होता है क्योंकि बहुत ही मतलब आसान सवाल भी फास्ट फिंगर फर्स्ट में पूछे जाते हैं कई बार। जी, हमेशा ऐसा होता है। देखिए फास्टर फिंगर फर्स्ट में सवाल ऐसे ही आम तौर पे रखे जाते हैं कि उनका जवाब लगभग सबको आए और सबसे तेज़ जो दे वो पहुँचे, जी, ठीक जी। है? और फास्टर फिंगर फर्स्ट में आपको पहले से तैयारी करनी ही होती है। बिल्कुल। आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन उसके लिए आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो मौके पे जाके आप बहुत स्थिति खराब होनी मैं ही अभी आपको बताऊँ कि मैं लगभग जब से शो देख रहा हूँ, जब से मैं उसका जब भी टीवी में आता था तो अपने मोबाइल में टाइमर लगा करके
और उसको मैं लगाता था। और मैं हर बार तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं पास करता रहता था बीच-बीच में। तब जब तक कि मुझे इतने सालों से करने के बाद भी मैं चौथे राउंड में पहुँचा, बिल्कुल। है ना? तो लेकिन मुझे अंदर से ये था कि यार हो जाए, भले लास्ट में होगा लेकिन हो जाएगा। क्योंकि मुझे एमएस धोनी की वो बात हमेशा याद रहती है कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं ना, तो फिर आपके अंदर डर रहता नहीं है, बिल्कुल। ये चीज़ है। बिल्कुल। और जैसे अब आपका हॉट सीट पर सिलेक्शन हुआ, तब अमिताभ बच्चन जी आपके सामने बैठे हुए थे। तो उस समय आपको ऐसा लगता है कि भई पहले तो 2-4 घंटे आराम से बात हो जाए, उसके बाद ही कोई सवाल आए तो अच्छा है। तो मतलब आप क्या होता जी भई उस समय तो मतलब थोड़ा-सा जब सवाल आ रहे थे, उस समय आपको थोड़ा-सा ऐसा लगा कि मतलब इतने बड़े सदी के महानायक हमारे सामने बैठे हैं, यकीन नहीं हो रहा आँखों पे, मतलब आपको क्या उस समय लग रहा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिखता है कि बातें नहीं हुई, लेकिन बातें हो जाती है पहले बहुत। कभी-कभी क्या होता है कि टीम को वो चीज़ नहीं ठीक लगी तो उन्होंने हटा दिया। बाकी जब हम आते हैं हॉट सीट पे, तो ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत ही क्वेश्चन आने लग जाते हैं। वो थोड़ा-सा समय लग मिलता है वहाँ, और आप बच्चन से अपनी बातें करते हैं। जब आप एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, तो बच्चन साहब बहुत सारी बातें भी करते हैं, पूछते भी हैं कैसा लग रहा है, क्या है ना? तो कभी-कभी वो चीज़ें टीवी पे आती हैं, कभी-कभी वो नहीं दिखती हैं। लेकिन बच्चन सर उसमें बहुत, जब तक व्यक्ति नॉर्मल नहीं हो जाता है, हमारे बच्चन जी कभी उनको क्वेश्चन नहीं पुट करते हैं, वो पहले नॉर्मल करते हैं खुद ही। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे देखिए हमने कई बार देखा है कि 45 सेकंड का सवाल होता है, 60 सेकंड के भी सवाल होते हैं। उस समय जब टाइमर हमें सुनाई देता है कि भई अब तो समय जाने लग रहा है, और तब जैसे बच्चे तो ये बात कर रहे होते हैं कि अब वो समय-समय बताते भी रहते हैं कि लाइफ़लाइन ले लीजिए। पर फिर भी कई लोग जो है वो असमंजस की स्थिति में भी कई बार, और कुछ ये ध्यान भी नहीं रहता, और समय की पाबंदी को शायद जो है गलत ऑप्शन को भी लोग कर बैठते हैं कई बार। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है लाइफ़लाइन के इसमें बारे में? देखिए, लाइफ़लाइन जो है ना, वो आपको, जब तक आपका 3-20 का पड़ाव पार ना हो जाए, मेरा खुद का ऐसा मानना है, बिल्कुल, तब तक अगर आपके पास कितनी भी लाइफ़लाइन मौजूद है, सारी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। थोड़ा-सा भी डाउट है तो कर लेनी चाहिए। क्योंकि आपने मेरे से पहले अभी देखा एक कंटेस्टेंट को कि वो 0 पे गई, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने, और कौन-सी लाइफ़लाइन पहले लेनी है? मैं आई थिंक कि ऑडियंस पोल लगभग हमेशा सही रहता बिल्कुल, है ना? जब तक आपको, हाँ, 2 उत्तर पता ना हो। देखिए, उन्होंने गलती करी और उन्होंने डबल टिक ली और वो गिरी। तो आपको जब तक पता ना हो, है ना, कि यही 2 सही हो सकते हैं, तब तक ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और बच्चन सर खुद भी बोलते हैं कि सबसे ज़रूरी है गेम में बने रहें। तो आप लाइफ़लाइन को घर लेके मत जाइए, थोड़ा-सा भी डाउट हो करिए। जैसे मेरे से अभी आप, जो क्वेश्चन आएगा, आपने देखा क्वेश्चन आया कि नेपाल के झंडा, अभी मुझे पता था कि वो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा भी डाउट अगर है, तो मैंने उसको लिया और फाइनली देखिए फिर अच्छा ही देगा आगे चल के। बिल्कुल। और जो भी देखिए लोग अपना अभी केबीसी 1.5 महीना और चलने वाला है, तो जो भी लोग अपना केबीसी पहुँचने वाले हैं हमारे कंटेस्टेंट, वो भी लोग इनको सुन रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन-सी लाइफ़लाइन हमें पहले लेनी चाहिए? और कई बार हम देखते हैं कि लोग ऑडियंस पोल को 25 लाख के सवाल पर भी लेते हैं। तो उस समय आपका क्या कहना है? देखिए, ऑडियंस जो होती है, आम तौर पे वहाँ ऑडियंस सही होती है, बहुत समझदार होती है। हमारे, जब मैं वहाँ पे फास्टर फिंगर फर्स्ट में था, मैं देख रहा था कंटेस्ट ऑडियंस आपस में बात करते थे, तो वो एकदम सही बात करते थे वो लोग। तो 25 लाख के सवाल पे लेना गलत नहीं है, बिल्कुल। है ना? लेकिन डबल टिक का इस्तेमाल बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। आपने मेरे एपिसोड में देखा और मेरे से पहले भी आपने लोगों को देखा जी, कि डबल टिप, अगर आपको जब तक 2 उत्तर आपको ठीक से पता ना हो, बि तब तक आप मत लीजिए, आप क्विट कर सकते हैं, बहुत अच्छा विकल्प है। बिल्कुल। जी। जैसे थोड़ा-सा मेरा ये मानना है कि ऑडियंस पोल लाइफ़लाइन को 12,50,000 से पहले यूज़ कर लिया जाए, और डबल डिप को भी जल्द से जल्द अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ये दोनों लाइफ़लाइन ऐसी हैं जो शायद बाद में साथ न दे पाएँ। देख सको जैसे हमने देखा कि 12,50,000 वाले सवाल ने आपको तकलीफ दी, और वहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी हुआ। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैथोलॉजी तो कमज़ोर था, और उसकी वजह से वो सवाल मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है। बट कभी देखिए, आपने जो आप जिन जैसे मैंने, आपने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस लिया, तो अगर आपको कोई सलाह मिलती है और आपके पास डबल टिप है, तो इतने बड़े मंच पे पहुँचने के बाद आप एकदम ऐसे लौट आएँगी, तो ये ठीक भी नहीं है, है ना?
तो आप जब मुझे सलाह मिली तो हो सकता था कि वो सही होती, तो उसको खेलना मेरे लिए एक बहुत ज़रूर था। बाकी बाकी देखिए, वहाँ मंच पर पहुँचना और वहाँ पे आप ठीक-ठाक रकम जीते, जैसे 3-20 प्लस मेरा दुगनास्त्र का 1.60, तो 4.80 मेरे पास था। जी। तो वो मेरा अपना निर्णय था कि नहीं यार, मुझे इसे खेलना है, और ऐसे जवाब मिलने के बावजूद भी अगर नहीं खेलना है तो फिर ये गलत तरीका था। तो मैंने उसे खेला, है ना? और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मेरा बिल्कुल सही निर्णय था। अब जैसे क्या रहता है कि आपने जहाँ पर रिस्क लिया, उस समय मतलब रिस्क शायद मेरे ख्याल से भी रिस्क लिया जा सकता था। क्योंकि आप इतना आगे नहीं पहुँचे थे, जहाँ पर रिस्क लेना मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता। और तो उससे आपको थोड़ी-सी श्योरिटी भी थी, तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए थोड़ी-सी श्योरिटी भी हो और आप ज़्यादा आगे बढ़े भी नहीं हैं, तो उसमें फिर रिस्क लेने में भी शायद कोई बुराई नहीं रहती। आगे के सवालों में ज़्यादातर रिस्क नहीं लेना चाहिए 25 लाख के वाले सवाल। केबीसी की टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि केबीसी की टीम कितनी सपोर्टिंग हो के बारे में? देखिए, वहाँ जब केबीसी से आपको कॉल आता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, कैसे करना है, कैसे वहाँ पहुँचना है, सेंसर के सामने कैसी-कैसी चीज़ें आपके सामने होंगी, आपको कैसे अपना रिएक्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी वो लोग बताते हैं। तो टीम के का सहयोग तो आपको बराबर रहेगा। एज़ ए गार्डियंस की तरीके आपके साथ टीम रहेगी। तो आपको आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे आपका जब आप होटल में हैं तब रूम में रह रहे हों, या आप केबीसी के सेट पे हों, या आप यात्रा कर रहे हों। टीम हमेशा आपके साथ रहती है, हर वक़्त आपकी मदद के लिए। जी। तो ऐसे इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए रजिस्ट्रेशन से लेकर के फास्टर फिंगर फर्स्ट तक आपको पूरा सहयोग हमारे चैनल की तरफ से मिलता ही है और फास्टर फिंगर फर्स्ट के बाद आपको केबीसी की टीम भी सहयोग करते हैं ताकि आपको कोई उसमें दिक्कत आए ना, कोई आपको उसमें चीज़ में परेशानी ना हो। और दोनों तरफ से देखिए आपको सहयोग मिलता है, केबीसी की टीम की तरफ से भी और हमारे चैनल की तरफ से भी। और इन दोनों का जब सहयोग हो जाता है तो बहुत सारे लोग जैसे कि सैकड़ों लोग जो है वो केबीसी की व्हाट्सएप पर हमारे चैनल से पहुंचे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं केबीसी की, फिर भी उनका सिलेक्शन देखिए जो है वो नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से वो तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 22 सालों से तैयारी कर रहे हैं पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखिए, केबीसी का जो सिलेक्शन है शुरू से लेकर के लास्ट तक ज्ञान और भाग्य का संयोग के साथ होता है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आईवीआर कॉल आएगी आएगी, नहीं आएगी, ये आपके हाथ में नहीं है। आपको केबीसी में फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल आएगी, नहीं आएगी, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आ दूँ, तब आप क्या करेंगे, ये आपके हाथ में होता है। मैं वहाँ पे था, मेरे बाद अभी आप देखेंगे लोग कि मेरे बाद बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाएँगे। बिल्कुल, उनका रीज़न है कि उन्होंने फास्टर फिंगर फर्स्ट की कभी तैयारी नहीं देखी। जी, करीबी तो उतने अच्छे से नहीं कि वो वहाँ पहुँच पाएँ। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने अभी चैलेंजर वीक चला था, जिसे मैंने आपने देखा, बहुत सारे डिज़र्विंग लोग थे, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाए क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं करी। जी, जल्दी 5 जो होता है उसमें चैलेंजर वीक में, जल्दी 5 में आपके 5 क्वेश्चन्स आते हैं। वहाँ वही व्यक्ति पहुँचता है हॉट सीट पे जो 5 प्रश्नों का सही जवाब देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको प्रश्न तो आने ही चाहिए ना, आपको ज्ञान तो आपको बढ़ाना ही है। अभी आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको कॉल आ गया तो फिर आप हॉट सीट पे आप अगर पहुँच भी गए तो भी कुछ नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो केबीसी के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अब चूँकि मैं वहाँ होकर के आ गया हूँ तो इस बात को मैं कहने लायक हूँ बिल्कुल। कि आप तैयारी रखिए, जिस दिन किस्मत आपको मौका देगी, फिर छोड़ के मत आइए। बिल्कुल, फिर सिलेक्शन लेकर के ही आइएगा वहाँ तक जाने और जीत कर के आना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रिपरेशन करना, तैयारी करना पहले ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लक हमारा कब साथ दे दे हमें पता नहीं चलता। अकेले लक के भरोसे भी सिलेक्शन नहीं होता। प्रिपरेशन अगर नहीं कर रखी है तो लक कोई काम नहीं आता। दोनों का सहयोग होता है तभी आपने बिल्कुल सही बात कही कि दोनों का सहयोग होता है तभी सिलेक्शन यहाँ पर हो पाता है। हमें अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। तो जो नेपोलियन हिल है, नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक में एक लिखा हुआ है थिंक एंड रिच ग्रो में कि जो वो होती है ना सफलता, वो हमेशा पिछले दरवाजे से आती है। को नहीं पता होता है कि वो कब आएगी और कैसे आएगी, इसलिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। बिल्कुल, सुमित जी आपने बहुत अच्छी बात कही और चलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप इस समय पर आए। बिल्कुल, आप कोई भी चीज़ जानकारी दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो आप वो बता सकते हैं।
जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके चैनल के थ्रू लोगों को इतना लाभ मिलता है और बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और मेरी जो पूरी जर्नी जर्नी रही वो आपने अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचाई। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं इतना परेशान होता था, जब मुझे लगता था कि यार केबीसी में जो लोग हॉट सीट पहुँचते हैं वो दैवी होते हैं, वो डिवाइन लोग होते हैं वो इस दुनिया में नहीं होते, ऐसा भी मेरा सोचना था। आपके चैनल से जुड़ा तो बहुत सारी चीज़ें पता चली कि कैसे फास्टर फिंगर फर्स्ट होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। वरना ये जो आपके कैमरे के पीछे की तस्वीर है, वो कभी सामने ही नहीं आ पाती थी। बिल्कुल। जी। चलिए, तो धन्यवाद आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद।